जय भाई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे, सकारात्मक नहीं करेंगे, आप किसी मंत्र साधना सिद्धि में सफल नहीं हो सकते। चलिए, तो पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने दोस्तदारों में भी लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो, वो हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आपके लिए आएँ। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के साथ अवश्य घटित होती है और अवश्य ही वो चीज़ें उन व्यक्तियों के साथ रहती हैं। जैसे कि आपके घर में अगर प्रेत आत्मा या आपके घर में और कोई नेगेटिव ऊर्जा जैसे भूत प्रेत बाधा इस टाइप की कोई चीज़ें हों तो आपके घर में ये समस्याएं देखने को आम मिल जाएंगी। जैसे कि पति पत्नी में आपस में कलह होना, बच्चों से माता पिता का कलह होना, जैसे पिता से कलह होना, बिटिया से कलह होना, पत्नी से कलह होना, या पति का पत्नी से कलह होना, या पत्नी का पति से कलह होना, या पिता पुत्र का कलह होना, या बिटिया का माँ से कलह होना। इस तरीके की समस्याएं आम देखने को मिल जाती हैं। ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो भूत प्रेत जिन्न जैनात तो आपके घर में अगर प्रवेश कर गए हैं तो इस सारी समस्याएं आपको आम देखने को मिल जाती हैं। जिसमें एक आपको एक वाक़या बताते, हमारे एक जो भक्त थे उनके यहाँ बचपन से ही उनके बच्चे का और पिता का आपस में मेल मिलाप नहीं होता था और उसकी वजह होती थी उनकी माँ और बाप में भी कलह बना रहता था, क्योंकि बच्चे की सोच या बच्चे का जो भी वो रहता और पिता की सोच में अंतर डिफरेंट होता है। तो बच्चा अपना घर छोड़ के चला गया, दिल्ली रहने लगा और काफ़ी समय बीत गया, लगभग 7-8-10 साल। एक दिन हमारे पास उनका फ़ोन आया, बोले जी ऐसी ऐसी समस्या है। तो हमने कहा क्या? बोले हमारा बच्चा जो है घर छोड़ के चला गया, बिटिया भी जो है बाहर पता नहीं गोवा कहाँ जॉब वॉब करने लगी, कोई प्राइवेट कंपनी में, वो भी बाहर चली गई है। पत्नी में हमारे पास कलह हो रहा है, आपस में हम लोगों में भी कलह होता रहा। तो हमने उससे सीधा सा कहा कि आप ये उपाय कर लें। हमने उनको बता दिया कि हमें समझ में आया। तो हमने कहा कि प्रेत की आपके यहाँ प्रेत आत्मा की परेशानी हो रही है, ये प्रेत आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। तो हमने कहा अमावस्या के दिन कड़ी चावल का प्रसाद अपने प्रेत को लगाएं और आप उनको प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करने लगें। आपको समझ में आ जाएगा कि ये समस्या है। मात्र उनको 1 महीने भर भी नहीं हुआ और उनके बच्चे का कॉल मात्र दिल्ली से आया कि मैं यहाँ पर ही कंपनी से ट्रांसफ़र करा के आ रहा हूँ और वहीं पे आपके पास शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। फिलहाल वो लड़का आ तो गया था मगर वो दूसरी जगह रहता, लेकिन कुल मिला के उस शहर में तो आ गया। इसी प्रकार उनकी बिटिया भी उनके नज़दीक आने लगी, पहले वो उनसे बातचीत नहीं करती थी। तो इस तरीके से उनका पूरा परिवार जो छिन्न भिन्न था, पारिवारिक कलह होते रहते थे। और हमने जब से ये बताया उनको उपाय कि प्रेत आत्मा की आपके यहाँ समस्या है और आपको ये सारी समस्या सिस्टम है, आपको ऐसे ऐसा करना पड़ेगा, जो उपाय बताए उससे उनको काफ़ी लाभ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के घर में निश्चित ही कोई नेगेटिव ऊर्जा अधिकतर घरों में देखने को मिल जाएगी, जिसमें पारिवारिक कलह हैं, पति पति या बच्चों की कभी कभी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में देरी या अड़चन, या कोई घर में सदा लगातार लंबा बीमार होता जा रहा है, दवा तो करा रहा है लेकिन उनकी दवा नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपरी प्रेत बाधा या भूत प्रेत बाधा की समस्या रहती है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है, अगर इस टाइप की कोई समस्या आपको किसी प्रकार की होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने नीचे दिए गए जो नंबर चलते हैं, आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी परिवार की जो भी समस्या हो वो आप हमारे सामने रख सकते हैं।
इससे हम आकलन करके बताएंगे कि आपके घर में क्या समस्या चल रही है। तो आप लोगों को जब भी ऐसा लगे कि आपके घर में कोई पारिवारिक कलह है या इस टाइप की कोई घटना हो रही है, या आपके बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, पहले लगता था अब नहीं लग रहा है, या आपके घर में पहले से बहुत शांत माहौल रहता था अब नहीं रह रहा है, तो ये सारी समस्याएं, या कोई व्यक्ति गुमसुम सा हो जाता है परिवार में, अचानक एकदम खोया खोया सा गुमसुम सा रहता है, तो उसको भी ऊपर पारिवारिक जो प्रेत आत्मा या इस टाइप की जो शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो उसने प्रभाव डाल दिया हो, तो उसका मन कुछ विचलित सा, कुछ चटपटा सा, घर के लोगों से बात नहीं करना, दूर दूर रहना, ये सारी समस्याएं आपको ये सब प्रेत आत्मा या भूत प्रेत की जो बाधा रहती हैं उन कारण से हो जाती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों का आकलन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे अगर आप चाहें तो स्थायी समाधान, जैसे आपके घर में नहीं रहे तो आप पूरे घर को, आपको अपने घर को दीक्षित करवा लें। दीक्षा हमारी मतलब हमको गुरु बना लें, हमको बना लें या दूसरे को भी बना लें। गुरु दीक्षा अगर आपने ले ली तो कुछ समस्याएं तो गुरु दीक्षा से ही खत्म हो जाती हैं। अगर आपने गुरु दीक्षा कर ली तो उससे ही कुछ समस्याएं तो अपने आप ही चली जाती। गुरु दीक्षा लेने से मात्र ना आपको कोई हवन कराना, ना जाप कराना, ना मंत्र कराना, कुछ कराना। तो आप सबसे पहले तो दीक्षित हो जाएं। अगर आप दीक्षित हो जाएंगे तो ये सारी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु दीक्षित से भी मतलब गुरु जो होता है उसके मंत्र जाप करने से मात्र, मंत्र जाप या अपने गुरु का जो गुरु जी जो मंत्र देते हैं और आपको गुरु मंत्र जाप किया तो गुरु मंत्र के जाप का आपका शरीर का सुरक्षा घेरा बन जाता है। अब बात सवाल यहाँ आती है, जो बड़े बड़े शहरों में रह गए हैं, जो परिवार छोटे हो गए, एकांकी परिवार, पता चल रहा हो कि पिता माता एक जगह रह रहे, बच्चा कहीं दूसरी रह रहा है, एक ही बच्चा है वो भी दूसरी जगह रह रहा है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे घर की प्रेत कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, कौन कैसे कहाँ कहाँ के रहने वाले, कोई पता नहीं है। जब आपको उसका इतिहास पता नहीं हो, जब वो परेशान करते हैं और आपको जब आप पढ़ लिख गए हैं, आप इंग्लिश कल्चर में आ गए हैं, तो आप उन चीज़ों को आप मानते नहीं हैं, उन चीज़ों को आप मानते नहीं हैं, ठीक है छोड़ो यार, तो ऐसे ही ज़िंदगी परेशान में गुजरती रहती है। जब नहीं मानोगे मत मानो, ये आपकी समस्या है, आप परेशान हो, आपका घर छिन्न हो, आपका कुछ भी हो, तो उनको पता ही नहीं है, ना माँ बाप को पता, वो भी छोड़े, एक पीढ़ी पहले भग गया या 2 पीढ़ी पहले भग गया, बॉम्बे आ गए, दिल्ली आ गए, उनको पता ही नहीं है हमारे गांव में कौन से हमारे कुल देवता हैं या कुल देवी हैं। तो ये सारी समस्याएं वहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कला है या कुछ इस टाइप की होती है और आप बड़े शहर में रहते हो, आपको ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो मार्गदर्शन करने के लिए हम जो बैठे हैं, अगर आप चाहें तो एक कॉल लगा सकते हैं, हम संपर्क कर सकते हैं। बस थोड़ी सी दक्षिणा लगेगी मात्र, जो आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, हज़ारों रुपये बर्बाद हो रहे हैं, उससे अच्छा तो ठीक है। वो भी मैंने इसलिए रखी है कि अगर हम इस टाइप की कोई चीज़ बिल्कुल फ्री पोस्ट रखते हैं तो फालतू फ़ोन लगा देते लोग, 24 घंटा फ़ोन लगाना कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दक्षिणा हमने इसलिए रख दी है कि लोग फालतू कॉल ना लगाएं, वही लगाएंगे जिसको आवश्यकता है। इसलिए दक्षिणा हमने दक्षिणा स्वरूप 501 रुपया रखा है। अगर आपको कोई भी जानकारी, हमसे सटीक जानकारी, आपको अपने घर के बारे में कोई वैसे बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करते हैं, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आएँ जो आप लोगों को नहीं पता है। तो हमारे चैनल का नाम है एक्टिव नरेश दुबे। एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। जय